स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 9 आम और 4 केलों का वही मूल्य है जो 3 आम और 7 केले का, तो एक आम और एक केले का मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए, मान लीजिए एक आम का मूल्य आपका m हुआ और एक केले का मूल्य आपका k हुआ। तो देखिए 9 आम का मूल्य बराबर 4 केले का मूल्य बोल रहा है वही है, मतलब बराबर है 3 आम के, 3 आम और 7 केले के, यही बोल रहा है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखो, केले वाला को, आम वाला को एक साइड लाएंगे और केले वाला को एक साइड लाएंगे। तो आम को इधर लाएंगे, 9m बराबर 3m बराबर 7 के माइनस प्लस में तो उस पर जाएगा तो -4 के। अब देखिए कितना होगा, 9 में 3 घटाएंगे तो 6m और इसमें 7 में 4 घटाएंगे तो 3 के। अब देखिए के को इस पार लाएंगे और 6 को उस पार ले जाएंगे। तो देखिए इस यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में हो जाएगा, यहाँ गुना में है तो अगर बराबर के उस पार ले के जाएंगे तो हम भागा में हो जाएगा। अब देखिए कड़ा देंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, तो m बटे k बराबर m बटे k बराबर 1/2। कहने का मतलब जो m अनुपात k बराबर 1:2 के, m और k का मतलब आम और केले का जो अनुपात है, एक जो पूछ रहा है था एक आम और एक केले का मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैग में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे बनता है। देखिए 20 रुपया, 10 रुपया और कितना 5 रुपया वाला किस अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है। तो देखिए इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60, 10 × 4 40, 25 25। आपका टोटल कितना हो जाएगा, 60 40 100 125 125। 125 कहने का मतलब आपका जो इतना रुपया हुआ, अब टोटल धन कितना है, 1000 रुपया है। अब इससे इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 25 को अगर 125 को 1000 से भाग देंगे तो देखिए कितना बार में जाएगा, 25 25 25 125 चुके 100
5 अट्ठे 40, मतलब 8 बार में। इस 8 से 5 रुपया के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो आपका अनुपात निकला है 5 अनुपात में है, तो इससे हम क्या कर देंगे, 8 को गुना कर देंगे, तो 5 अट्ठे 40, आंसर निकल गया आपका 40। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। अब देखिए, बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का जो सिक्का है, वो जो सिक्कों का मूल्य किस अनुपात में है, 5:4:1 के अनुपात में है। देखिए, 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे का जो मूल्यों का अनुपात 5:4:1 है, और टोटल आपका जो कुल सिक्का है वो कितना है, 340 सिक्के हैं। तो देखिए, ये 1 रुपया है, हम इसको रुपया में बदलना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 रुपया, 1/4 रुपया। रुपया में 50 पैसे को आधा रुपया लिख सकते हैं, 101/4 रुपया। अब देखिए, अगर हम इसको अब मूल्य निकालना चाहे इनका, तो देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो, ये आपका क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का मूल्य, और आपका सिक्का दिया हुआ है, टोटल सिक्का दिया हुआ है, इतना सिक्का है। तो हमको यहाँ सिक्का ही निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ मूल्य दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, मूल्य दिया हुआ था, सिक्कों से भाग दे देंगे तो हमारा सिक्का निकल जाएगा, कितना सिक्का है। कहने का मतलब देखिए, मान लिया जाए 1 रुपया वाला सिक्के का मूल्य 10 रुपया है, 10 रुपया है, मतलब 2 रुपया वाले सिक्कों का मूल्य, टोटल सिक्का का मूल्य 10 रुपया है। तो अगर कितना सिक्का है निकालना चाहे तो इसे भाग दे कर निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब, एक टोकरी में आपका 10 रुपया 2 रुपया वालों का सिक्का है, और हमको ये नहीं पता है कि कितना सिक्का है। टोटल सिक्कों का मूल्य हमको दिया है 10 रुपया है, तो अगर हम सिक्का निकालना चाहे कितना सिक्का है, तो हम इसको 2 से भाग देकर हम निकाल सकते हैं कितना सिक्का है। मतलब 2 से भाग देंगे 5, मतलब 5 सिक्का इस टोकरी में रखा हुआ। सेम वैसे ही हमको यहाँ कितना सिक्का है वही हमको पता करना है। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, भाग दे दें। हम सिक्कों की संख्या क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ टोटल का सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कुल 340 सिक्का है। तो हम सिक्कों की संख्या पता कर रहे, इसलिए पता कर रहे हैं। देखिए, हम पिछला वाला में हम क्या निकाले थे, देखिए कुल धन दिया हुआ था 1000 रुपया, और नोट का इस अनुपात में 3:4 में दिया हुआ था
पिछला वीडियो में देखिए 3 नोटों का जो अनुपात है वो इतना है, तो हम इसलिए हम कुल धन है रुपया है तो हम कितना रुपया है मतलब नंबर में ही निकालेंगे, कुल धन के रूप में ही निकालेंगे। तो इसीलिए हम इसके साथ क्या किए थे, हम गुना किए थे। लेकिन हमको यहाँ सिक्का निकालना है, इसीलिए हम इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ चूंकि हमको अनुपात जो दिया हुआ है मूल्य में दिया हुआ है, इसीलिए हम सिक्कों से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा, और इससे इसको भाग दे देंगे, 4 को 1/4 से भाग देंगे तो 2/4 को 1/2 से भाग देंगे तो ये आपका ऊपर चल जाएगा, तब हो जाएगा आपका 8 और आपका ये हो जाएगा 4। अब देखिए 1 रुपया वाला सिक्का 5, 50 पैसे वाला सिक्का 8, 25 पैसे वाला सिक्का 4 हो गया और टोटल सिक्का आपका 340 है। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 12 5 17 हो गया। इस 17 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 17 दूनी 34, 20 हो गया। अब देखिए 20 से इसको गुना करेंगे, कितना होगा 100, इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16, 160, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, मतलब आपका जो हो गया वो 100, 160 और 80। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन लग रहा है। क्रमशः इन सिक्कों की संख्या क्रमशः 160 और 80 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस हमको इसमें ये ध्यान रखना है, अगर हमको ये चीज़ें जो सिक्का दिया हुआ है नंबर में दिया रहेगा, तो हमको जो 1 रुपया 2 रुपया ये जो सिक्का रहता है उसका हमको नंबर निकाल के ही सॉल्व करना है। अगर हमको यहाँ मूल्य, सिक्कों का मूल्य दिया रहता तो हम इनका मूल्य निकाल के ही इसमें सॉल्व करते। बस ये इसमें यही चीज़ ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए, मान लीजिए 1 रुपया है, अब 50 पैसे है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रुपया, और 25 पैसे है, इसको लिख सकते हैं 1/4 रुपया। अब बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपया की संख्या की सिक्कों की संख्या से चौगुनी हो गया। 1 रुपया वाला 50 पैसे वालों के बारे में बोल रहा है कि ये जो आपका है 25 पैसे वालों की संख्या से दोगुना है और 1 रुपया वालों की संख्या से चौगुना है। तो देखिए तो हम निकालेंगे कि किस अनुपात में है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 4 दूनी 8, 4 1 का 4। अब देखिए इसको छोटा करेंगे, 2
4:2, मतलब अब निकल गया 1:4:2, इसी अनुपात में है। अब देखिए कहने का मतलब ये जो आपका 1 रुपया और आधा और 1/4 रुपया, इसका जो सिक्कों का जो अनुपात है वो आपका कितना निकला, 1:4:2। ये जो संख्या निकला है आपका, इस संख्या 1 रुपया वालों का संख्या 1 है और 1/2 रुपया वालों का संख्या 4 है और 1/4 रुपया वालों का संख्या 2 है। तो देखिए ये अब क्या हो गया, सिक्का हो गया। क्योंकि हमको देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो हमको यहाँ भी इनका मूल्य निकालना होगा। तो देखिए इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए एक इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/2 गुना 4, 2 दूनी 4, मतलब आपका 2 हो गया, 2 हो गया। और इसका हो गया आपका कितना, 1/2, क्योंकि 1/4 गुना 2 करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, कहने का मतलब हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। अब देखिए हम इसको, ये आपका बटे में निकल गया। अब हमको बटे में नहीं रखना है, इसको बटे से निकालना है। तो हम टोटल तीनों में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्योंकि हम 2 से ही क्यों गुना किए, क्योंकि 1/2 है, हम इसी को हटाना है। तो हम 2 से अगर हम गुना करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या किए, 2 से सबको गुना कर दिए। तो आपका हो गया 2 गुण इसको 2, ये 4, आपका ये 1 हो गया। ये आपका क्या निकला, मूल्य निकला। और टोटल मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 56। तो अब देखिए इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए आपका 5 और 2 7 हो गया, 7 से हम इसको भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार में खा गए। तो देखिए 8 से हमको अब देखिए अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए मतलब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, मतलब 1/2 रुपया वाले पैसों की संख्या कितनी होगी। देखिए संख्या का अनुपात 1:4:2 में है। तो इसी के साथ जो सिक्कों की संख्या है उसी के साथ क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो गुना 8 कितना हो गया, 8 चौके 32। तो आंसर आपका 32 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो बी वाला क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया 32। यही हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉक्स में 64 सिक्के के गिलास थे। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना हुए टूटे हुए गिलासी का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए बोल रहा है नहीं हो सकता। अब देखिए कितना है, 64 है। अब इनको जोड़ना है, चेक करना है, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 से इसको भाग दे के देखेंगे, पूरी भाग लग जाता है ना, 8 64, इससे भी भाग लग गया। ये आपका 16 हो जाएगा, 16 चौके 64, पूरी भाग लग गया। और 7 और ये देखो 3 और 1 4 से
भाग देंगे तो 2 मतलब 4 से भी पूरा पूरी भाग लग गया। अब 7 और 3 10 दो 12 64 को भाग देंगे 12 से, तो हमारा ये जो क्या पॉइंट में आएगा, पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो आपका यही वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं हो सकता है। अब बस यहाँ यही याद रखना है, जो ऑप्शन दिया रहे उसी से हमको चेक करना है। उसको ऑप्शन में जो अनुपात दिया रहता है उसी से जो जोड़ेंगे उसको भाग देंगे। अगर वो भाग पूरा पूरी भागफल हो गया तो वो आपका क्या हो सकता है। और ये जो पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, पॉइंट में आएगा, तो वो क्या होगा, वो नहीं हो सकता है। कहने का मतलब पूरी भाग लगे तो वो तो हो सकता है, और पूरी भाग ना लगे तो नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा 3। देखिए अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। बोल रहा है कि एक बॉक्स में 81 सिक्कों के कप थे। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे के कणों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है। 81 है आपका। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 4 24, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 26, इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 होगा। अब देखिए इससे इसको भाग देंगे, जिससे भी हमको पूरी भाग लगे वो आपका हो सकता है, और जिससे पूरी भाग ना लगे वो आपका क्या होगा, नहीं हो सकता है। कहने का मतलब 81 को 24 से भाग देंगे, 81 को 26 से भाग देंगे, 81 को 27 से भाग देंगे, 81 को 14 से भाग देंगे। अगर इसमें पूरी भाग लगे तो वो आपका हो सकता है। अगर पूरी भाग न लगे, पॉइंट में आए, तो वो आपका क्या नहीं हो सकता। तो हम इसमें देखेंगे, भाग देख के देखेंगे कि कौन सा भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये आप लोग भाग दे के देखिएगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसमें बताइएगा कौन सा आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण ए और बी है। ए में सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2 है, तथा बी में 7:11 है। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाया जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक मिश्रण है ए, जिसमें आपका गोल्ड और जो तांबा है उसका जो मिश्रण है वो
7:2 है, और जो बी है उसमें गोल्ड और तांबा का अनुपात 7:11 है। तो हमको सी बनाना है ए और बी को मिला के। तो देखिए, जब भी हम मिलाएंगे मिश्रण को तो उसका याद रखेंगे कि उसका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। देखिए, क्वांटिटी का मतलब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। मतलब देखिए, इसका क्वांटिटी आपका 18 हुआ और इसका क्वांटिटी 9 हुआ। तो यही हमारा जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। जब कहने का मतलब जो अनुपात है, रेशियो है, उसका जो जोड़ेंगे वो हर हमेशा आपका सेम ही होना चाहिए जिसको हम मिला रहे हैं। तो देखिए, अब अगर हम इसको सेम करना चाहें तो अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 18 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको 2 से गुना कर देंगे तो देखिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो गया आपका इधर। तो ये तो 18 है, इसको भी 18 कर दे। अब क्वांटिटी सेम हो गया। अब देखिए, 7:11 यही चीज़ है। अब देखिए, हम मिला रहे हैं दोनों को, तो आपका जो सोना है वो सोने के साथ मिल जाएगा। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21। मतलब गोल्ड आपका 21 हो गया। अनुपात 4 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। मतलब जो आपका तांबा हो गया आपका कितना हो गया, 15 हो गया। बस यही चीज़ हमको पूछ रहा था। तो सी में अनुपात क्या होगा। अब देखिए कौन सा आंसर होगा, सी वाला हो जाएगा आंसर, ये वाला सी हो जाएगा आंसर। बस इसमें ये याद रखना है कि जब मिलाएंगे तो उसका जो क्वांटिटी है वो हर हमेशा बराबर करके ही मिलाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बोतलों में रखे दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 तथा 7:8 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये चीज़ पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक कोई बर्तन है, उसका जो मिल्क और वाटर रेशियो दिया हुआ है 2:3 है। बी जो कोई मिश्रण है उसमें जो मिल्क और वाटर का अनुपात 3:7 दिया हुआ, और जो सी है उसमें आपका मिल्क और वाटर कितना है, 7:8 है। तो देखेंगे इसमें चेक, अब इसी को मिलाना है एक टब में। मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए, हम पहले बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि हम मिला रहे हैं तो इनका जो क्वांटिटी है उनको सेम करेंगे। तो देखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 8 15 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10, ये आपका 5 हो गया। तो देखिए बराबर नहीं है। अब बराबर करने के लिए किससे क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 हो गया एलसीएम। अब देखिए, इससे इसको भाग देंगे तो 6, मतलब हमको 60 पुराना 30 पुराना है तो हम इसको 6 से गुना कर देंगे। इसको इससे भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 15 दूनी 30, मतलब 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इनका क्वांटिटी सेम हो जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 तिया 21,
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, आठ दूनी 16 हो गया। अब देखिए अब इनको क्या करेंगे, दूध वाला को दूध के साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे। मतलब देखिए 14 और 12 26 हुआ, 26 और आपका 9 35, 35 हुआ। अब 18 और 21 कितना हुआ, 39, 39 और 16 5, 4 और 1 5, मतलब 55 हो गया। अब जो टब में मिलाए हैं उसका जो मिल्क और वाटर का रेशियो हुआ वो आपका 35:55 हुआ। अब इसको कटाएंगे, 5 1 7 35, 5 का 5, 5 का 5, मतलब 7:11 हो गया। तो देखिए आंसर कौन सा है आपका, बी हो जाएगा, 7:11।